गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फिज़िक्स। बेटा आज मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ग्राफ्स के ऊपर करवाऊंगा एंड मैं असर्शन रीजन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व असर्शन रीजन, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। एंड ग्राफ्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसके बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन करवाओ, ओके, ठीक है। क्लास 9th चैप्टर मोशन, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन मैं आपकी बुक से ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। देखिए पेज नंबर है 29, ठीक है। पेज नंबर 29 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। पेज नंबर 29 अनसॉल्व्ड है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहाँ ये ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड टाइम सेकेंड, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है। यहाँ 3 है, ठीक है। ये 4 सेकंड पे, ये कहाँ पे, 6 पर, ठीक है। ऐसा ग्राफ दे रखा है। ये बाई एक्सिस, ये पी कार है, ये क्यू कार। देखिए क्वेश्चन क्या है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ 2 कार्स रिप्रेजेंटेड बाई पी एंड क्यू आर शोन इन फिगर, ठीक है। देखिए एक जो P का ग्राफ है, ये 2 कार का ग्राफ बनाया गया है। स्पीड टाइम ग्राफ 2 कार्स का लिया गया है, ठीक है। एक ये कार है ऐसे चल रही, इसका नाम है P। एक ये कार है, इसका नाम है Q, ठीक है, समझे। तो हमसे ये पार्ट हमसे ये पूछा है, फाइंड द डिफरेंस इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 2 कार्स आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, ये कार इतने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और क्यू कार 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये निकाल लें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये था डिफरेंस, तब आंसर निकल के आएगा डिफरेंस। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले याद रखें कि ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं। देखिए ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अगर क्यू कार ये है, अगर इसके बीच का एरिया निकालें, ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लेंथ क्या मान लिया हमने, लेंथ क्या मान लिया, टाइम, ठीक है, और ब्रेथ क्या मान लिया, v, ठीक है। तो ये टाइम इनटू v, मतलब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इंटू वी मतलब टाइम इंटू एस क्या होता है, टाइम इंटू एस, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा, समझे। तो इस वजह से टी इंटू वी जो निकालेंगे, जो एरिया जो निकल के आएगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा,
हमेशा याद रखना क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। ओके, एरिया हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। और याद रखना एरिया की यूनिट हम जानते हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं, सबको सिखाया होगा मैथ्स वाले सर ने, कि एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस जो निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा मीटर में, वो होगा मीटर में। लेकिन अब बोलोगे कि ये तो एरिया है, एरिया डिस्टेंस के बराबर है, तो ये मीटर में क्यों आ रहा है, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। एरिया निकालने के लिए हम टू लेंथ्स का मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया निकालने के लिए टू लेंथ्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तब एरिया टू लेंथ्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया क्या निकल के आएगा, मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, एरिया किसका निकालना है, टाइम और वेलोसिटी का। जब टाइम और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम होता है सेकंड, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, तो आंसर निकल के आता है मीटर, ठीक है। वो कहने को तो एरिया है लेकिन वो है किसके इक्वल, डिस्टेंस के। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उसके इक्वल है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। इस वजह से जो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे उसको मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे, ठीक है। ये आपको बताया नहीं होगा किसी ने, ठीक है। डिस्टेंस किसका लिखेंगे, मीटर, ओके। अब देखिए करके देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या होगा। देखो फर्स्ट मैं फॉर कार क्यू, ठीक है, इसका एरिया क्या निकल के आएगा, एरिया बराबर डिस्टेंस, ठीक है। क्या निकल के आएगा, लेंथ कितनी है, 4 सेकेंड है, मतलब टाइम मल्टीप्लाई v, तो लेंथ कितनी है 4 सेकेंड मल्टीप्लाई v कितना हो गया v, ठीक है। बाई एक्सिस पे देखिए 3, आंसर कितना आया 12। एरिया है तो मीटर नहीं लिखेंगे, लेकिन डिस्टेंस के बराबर है तो इसको मीटर लिखेंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब निकालिए फॉर कार P, ठीक है, इसके लिए एरिया, इसके लिए एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, ठीक है। तो फॉर कार P एरिया निकालना है, ये एरिया किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस कितना है, ठीक है, हमें 4 सेकेंड में निकालना है तो 4 हो गया बेस, हाइट कितना हो गया, ये किसके बराबर है 6, यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर है 6, सॉल्व करो 2, ठीक है, 12 मीटर, ठीक है। यहाँ भी आया 12, कार क्यू के लिए भी आया 12, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर फाइंड द डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या आया 0, ठीक है, 0 मीटर होगा डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट बी पार्ट, डू दे एवर मूव विद सेम स्पीड, क्या ये दोनों कभी अपने मतलब जब मूव कर रहे होंगे तो किसी एक पॉइंट पे सेम स्पीड पे मूव करेंगे, सेम स्पीड तब होगी जहाँ ये दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट ये होगा, तो इंटरसेक्शन पॉइंट का वो टाइम क्या है 2 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड पे क्या करेंगे, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगी वो दोनों की सेम होगी, तो स्पीड ऑफ कार ए बराबर स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू कितनी होगी, दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके बराबर बाई एक्सिस पे देखिए क्या है 3 मीटर पर सेकेंड,
2 सेकंड पे कितनी स्पीड होगी दोनों की? 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट क्या है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन कार पी एंड कार क्यू अंडर गोइंग। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट, कार पी है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन किसका होता है? स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रही है, तो ये मोशन कैसी कही जाएगी? पी कार की, पी कार की क्या कही जाएगी? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, अब कार क्यू देखिए, कार क्यू देखिए, इसकी स्पीड एक जैसी है, 0 सेकंड पे भी 3 थी, 1 सेकंड पे भी 3, 2 सेकंड पे भी 3, 3 सेकंड पे भी 3, 4 सेकंड पे भी 3, तो इसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। क्यू कार लिख लीजिए, क्यू कार, तो ये किस स्पीड से चल रहा है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड है इसकी। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखिए, पेज 29 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबका यही है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम सीधे क्या निकालेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो हमें क्या देगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल देगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल किस में निकल के आएगा? एरिया नहीं, एरिया है तो वो मीटर में निकल के आएगा। ठीक है, याद रखना कि वो मीटर में निकल के आएगा, ऐसा मत सोचना कि एरिया है तो वो मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। वो एरिया किसके इक्विवेलेंट है? डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस की यूनिट लिखेंगे उसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी दे रखी है, मीटर पर सेकंड में है, ध्यान देना है। यहाँ टाइम यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, टाइम यहाँ सेकंड में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ तक जा रही है? 25 तक। ठीक है, ए पार्ट फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पूछा है। ठीक है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन 1.38 शोन द मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट, एक किसी साइकिलिस्ट की मोशन को दर्शाया गया है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, पहला पूछा है एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब एक्सीलरेशन बताइए। देखिए 0 सेकंड पे 20 चल रहा था, 5 सेकंड पे भी 20, 10 सेकंड पे भी 20, 15 सेकंड पे भी 20, 20 सेकंड पे भी 20, 25 पे भी 20। तो इस टाइम इंटरवल के लिए इसका कोई एक्सीलरेशन है? स्पीड क्या है? कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो द बॉडी ट्रेवल विद 0 एक्सीलरेशन। ठीक है, वो 0 एक्सीलरेशन से चल रही होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ वेलोसिटी पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ये एक्सीलरेशन क्या होगा इसका? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रीज़न क्या लिखेंगे? ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ड्यू टू कांस्टेंट वेलोसिटी। ए का आंसर क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी इट्स वेलोसिटी, इतने टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी रही? हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड,
20 मीटर पर सेकेंड। ग्राफ में देखिए 5 पे भी 20 रही, 10 पे भी 20 रही, 15 पे भी 20, 20 पे भी 20, 25 पे भी 20। तो हमें इतनी मोशन की बात करनी है, आगे का ग्राफ हमें नहीं दिया है क्या हो रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन। हमसे पूछा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिलिस्ट इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने। ठीक है, अब या तो देखो ये दोनों तरीके से निकल सकता है, हमें स्पीड पता है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, टाइम दे रखा है 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू टी। ठीक है, 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो गया, इससे निकल आया ये आंसर। ठीक है, दूसरा प्रोसीजर क्या है, एरिया से मैंने बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व निकालें तो क्या निकल के आता है, डिस्टेंस ट्रेवल निकल के आता है। अब एरिया अंडर द कर्व किसका, हमें जितने टाइम का पूछा है उतने टाइम का एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, एरिया क्या होगा, एरिया किसका, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी। ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी क्या है, एल कितना है, कुछ भी मान लीजिए 15 मान लीजिए 15। ठीक है, बी कितना है 20, फिर भी कितना है 300। ठीक है, दोनों मेथड से। ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। ओके, देखिए बेटा, कल एक डाउट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक ट्रेन है, ट्रेन ए है, ये 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। मान लीजिए अभी मुझे क्वेश्चन साइड डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, अब जो एक ट्रेन बी है, ट्रेन बी ये चल रही है 48 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अब हमें पूछा है ए पार्ट में, क्या पूछा है, वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, और ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पूछा है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए पूछा है, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, अब देखिए, जब भी रिस्पेक्ट निकालना है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को आगे लेंगे, बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, किस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, किसकी वेलोसिटी निकालनी है, ट्रेन ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो बी आगे लेंगे, ए पीछे लेंगे। ठीक है, तो रिस्पेक्ट मतलब ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ट्रेन बी की वेलोसिटी क्या मान ली हमने, ट्रेन ए की लिखिए पहले, ट्रेन ए की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ट्रेन बी की वेलोसिटी क्या हो गई, देखिए अगर ट्रेन ए को ईस्ट टू वेस्ट माना है, अगर ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे कंसीडर ईस्ट टू वेस्ट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, हमने ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है तो ट्रेन बी की स्पीड क्या होगी, ईस्ट टू वेस्ट को क्या माना है, पॉजिटिव। ठीक है, तो
अगर इसको हमें ईस्ट टू वेस्ट ही लिखना हो, अगर हम इसको भी ईस्ट टू वेस्ट लिखें, क्योंकि ये हमें तो वेलोसिटी किस में दे रखी है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अगर हमको इसको ईस्ट टू वेस्ट ही लिखना है, लेकिन ये वेलोसिटी हमें किस में दे रखी है, वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको क्या लिखेंगे, -48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर जब रिस्पेक्ट निकालना है तो क्या लिखेंगे, VBA इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो VB माइनस VA, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A निकली आई किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, तो VB की वैल्यू क्या है, VB की वैल्यू -48 और A की वैल्यू 30, A की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -78 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हमसे ये पूछ ले, B की पूछ ले विद रिस्पेक्ट टू A, तो यहाँ क्या लिखेंगे, AB, तो A माइनस BB, ठीक है, VB, ठीक है। A की वैल्यू दे रखी 30, VB कितना होगा -48, तो क्या आएगा प्लस का, ठीक है, +78, ओके। अब नीचे देखिए, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, V वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो ग्राउंड यहाँ, B यहाँ, फॉर्मूला क्या, VG माइनस VB, ठीक है, VG माइनस VB, ठीक है। ग्राउंड की वेलोसिटी क्या होती है, ग्राउंड हमेशा रुका रहता है, ठीक है। हमने बोला इसको कि क्या है, स्टेबल है, रेस्ट में है, तो इसकी स्पीड क्या है, 0, ग्राउंड की स्पीड क्या है, 0। VB की स्पीड क्या है, 48 माइनस का 48, ठीक है, तो +48 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, VG, ओके, दिस इज द आंसर। नाउ द बेटा नेक्स्ट देखिए, असर्शन रीजन क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर मैं 2 देख रहा हूँ, सिंपल ले रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। असर्शन में कहा गया है, असर्शन में कहा गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी 0। आपको पता है जी, डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का 0 हो सकता है, सर्कल पे घूम के आ जाए, वहीं उसी पॉइंट पे आ जाए, या स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो उसी पॉइंट पे लौट के आ जाए, या बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, उसने उसको कैच कर लिया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, ठीक है। हमने रीज़न देखिए, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू है, ये सही है, ठीक है। When a body moves a certain distance, then it come back to initial position. In such case, initial and final position coincide, that is displacement is equal to 0. अब देखिए, जो रीज़न है वो भी ट्रू है, सही बोला। मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर लौट के वहीं आ जाए, इनिशियल और सेम पोजीशन हो जाए, इनिशियल और फाइनल सेम पोजीशन हो जाए, यहाँ अपवर्ड थ्रो किया तो वो भी सेम पोजीशन हो जाए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो मतलब रीज़न भी सही है। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन देखिए, बोथ ए आर, पहले 2 ऑप्शन अभी छोड़िए, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, इन ये दोनों ट्रू हैं, तो ये दोनों थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों ही नहीं होंगे, दोनों ही नहीं होंगे, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि हमें दोनों ट्रू मिल गए, ठीक है। अब हो सकते हैं तो ऊपर के दोनों होंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। ए दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं अपनी जगह जगह, लेकिन अगर जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, अगर रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉपर तरीके से, देखिए आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। जो ये असर्शन है
इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, रीजन, तो फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन कब टिक होगा, अगर ये दोनों ट्रू तो हैं लेकिन ये रीजन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू हैं, ठीक है, एक बात अपनी जगह सही है, एक बात अपनी जगह सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। अगर कोई रिलेशन है या कुछ ये एक्सप्लेन कर रहा है, रिलेशन मानिए आप, रिलेशन है तो पहला ऑप्शन टिक करेंगे, दूसरा ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। अगर रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू बोल रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक फॉल्स होगा तो वो आप देख के बता सकते हैं, ए इज ट्रू है, कौन सा ट्रू है वो ऑप्शन देख लीजिए, आपको ऑप्शन पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है, ओके बेटा, ठीक है। इन असर्शन रीजन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ये कब, जब दोनों ट्रू हैं। अगर एक फॉल्स है तो थर्ड या फोर्थ में से होगा, अगर ये फॉल्स है इसमें से या ये फॉल्स है तो इन दोनों में से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। थैंक यू सो मच।